अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया और मैं हूं अमीना खान। सैलाब को गुजरे 6 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात किसी तौर कम नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों के किसानों को खाद और बीज मुफ्त फराहम करने का ऐलान भी सिर्फ ऐलान ही रहा। किसानों को बीज पर ही टरखा दिया गया, जबकि खाद फराहम करने से भी इनकार कर दिया गया। दूसरी जानिब इन इलाकों में जाली खाद की फराहमी से भी मसाइल में घिरे किसानों और काश्तकारों को मजीद माली मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। इसके अलावा आज आपको 800 साल कदीम तारीखी मीनार की सैर भी कराएंगे, जो अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे सिंध की धरती से। सैलाब को गुजरे 5 माह हो चुके हैं, लेकिन सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात जूं की तू हैं। 5 माह गुजरने के बाद हुकूमत सिंध ने अल्लाह अल्लाह करके गरीब किसानों को जमीन आबाद करने के लिए बीज और खाद देने का ऐलान किया, मगर जिला जामशोरो के किसानों को सिर्फ बीज फराहम किया जा रहा है, जबकि खाद देने से इनकार कर दिया गया है। आइए मजीद जानते हैं। जामशोरो में हुकूमती ऐलान के बावजूद सैलाब से मुतासरा किसानों को 5 माह गुजरने के बावजूद खाद फराहम नहीं की जा सकी। सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा गरीब किसानों को जमीन आबाद करने के लिए बीज और खाद देने का ऐलान किया था, लेकिन सैलाब को गुजरे 5 माह से जायद हो गए हैं, मगर जिला जामशोरो के किसानों को सिर्फ बीज फराहम किया जा रहा है। किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा रेवेन्यू और महकमा ज़राअत के अफसरों ने गरीब किसानों के लिए आने वाली खाद बासर अफराद में तकसीम कर दी है और उन्हें टरखाया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि उन्हें गंदम का बीज भी सीजन गुजरने के बाद फराहम किया गया है, जिसके बायस वो इनके लिए नाकारा हो चुका है। दूसरी तरफ रेवेन्यू अफसरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की तरफ से खाद की 4000 बोरियां फराहम की गयी थी, जो तकसीम कर दी गयी हैं। अब हुकूमत को मजीद डिमांड भेज दी गई है, जैसे ही नई खाद आएगी किसानों में तकसीम कर देंगे। एक तरफ तो 5 माह के सब्र आजमा मरहले के बाद सैलाब मुतासरीन को इमदाद के नाम पर बीज और खाद की फराहमी का ऐलान किया गया, लेकिन बाज़ इलाकों से मिलने वाली शिकायत के मुताबिक सिर्फ बीज फराहम किया जा रहा है, खाद नहीं। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को इसका तयन करके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी बात खत्म नहीं हुई। एक तरफ खाद नहीं दी जा रही तो दूसरी जानिब जाली खाद फराहम करके काश्तकारों को लूटा भी जा रहा है। एक तरफ गरीब किसान हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से होने वाले नुकसानात के बायस कर्ज तले दबे हुए हैं, और दूसरी जानिब नई फसल के लिए मिलने वाली खाद की बोरियों में नमक की मिलावट करके फरोख्त किया जा रहा है। मीरपुर माथेलो में ऐसे ही एक ट्रक पर महकमा ज़राअत की टीम ने छापा मारकर जाली खाद की 250 बोरियां अपनी तहवील में ले ली हैं। आइए मजीद जानते हैं। मीरपुर माथेलो में ऐसे ही एक ट्रक नंबर SI 5731 पर खुफिया इत्तला मिलने पर महकमा ज़राअत की टीम ने छापा मारकर मुबैना तौर पर यूरिया की 250 जाली बोरियां अपनी तहवील में लेने के बाद पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। ट्रक से बरामद होने वाली बोरियों में खाद की बजाय नमक पैक था। ये बोरियां मीरपुर माथेलो के नवाही गांव जरवार से करमपुर ले जाने के लिए लोड की गई थीं। बल्टी के मुताबिक ट्रक को मीरपुर माथेलो के सिंध पंजाब गुड्स से लोडिंग के लिए जरावर रवाना किया गया था। बल्टी पर भेजने वाले का नाम नहीं था, ताहम वसूल करने वाले का नाम हैदरी राइस मिल संजय कुमार दर्ज है। इस मौके पर DDO एग्रीकल्चर शाहनवाज शेख ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि बरामद होने वाली खाद के नमूना जात लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुनिया न्यूज की टीम जरावर के इलाके में पहुंची तो मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि उन्हें यूरिया खाद की बजाय नमक दिया जा रहा है, जिससे फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। दूसरी जानिब मुबैना जाली खाद के मालिक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई और न ही मुकदमा दर्ज हो सका। दोस्तों ने बताया, मीडिया वालों ने, कि कोई एक गाड़ी है जो आ रही है, वो उसमें डाउट है कि हो सकती है गलत गैर मयारी हो, तो हमने उसको गाड़ी को कस्टडी में लिया हुआ है और उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और जो सैंपल है उसके उठाएंगे और ऊपर भेजेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उस पर वो हम कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो सैलाब से मुतासरा काश्तकार शदीद माली दबाव का शिकार हैं और दूसरी जानिब उन्हें जाली यूरिया फराहम करके मजीद माली नुकसान से दो चार किया जा रहा है। ये तो शुक्र है कि महकमा ज़राअत को होश आ गया, वरना इसका नुकसान बिलाखिर आवाम को महंगे आटे और चीनी और दालों की सूरत में भुगतना पड़ता। उम्मीद है हुकाम बाला इस सूरत हाल का नोटिस लेंगे। और अब बात होगी जदीद कौम परस्ती के बानी GM सैयद की सालगिरह की। जदीद कौम परस्ती के बानी साईं GM सैयद की 107वीं सालगिरह की तकरीबात सन में जारी हैं। सिंध भर और कराची से काफिले सालगिरह की तकरीब में शिरकत और मज़ार पर हाजिरी के लिए सन पहुंच गए हैं। आइए चलते हैं।
जदीद कौम परस्ती के बानी साईं GM सैयद की 107वीं सालगिरह की तकरीबात सन में जारी हैं। सिंध भर और कराची से काफिले सालगिरह तकरीब में शिरकत और मजार पर हाजिरी के लिए सन पहुंच गए हैं। सन शहर को GS सिंध के झंडों और साईं GM सैयद की तस्वीर और बैनर से सजाया गया है। जस्कम बशीर कुरैशी ग्रुप SUP की जानिब से सैयद जलाल महमूद शाह, सैयद जैन शाह, GS सिंध महाज के रियाज चांडियो, जिस्कम ऑरिसर ग्रुप की जानिब से अब्दुल वाहिर आरिसर, GS सिंध तहरीक की जानिब से डॉक्टर सफदर सरकी और दीगर ने GS सिंध तहरीक के बानी साईं GM सैयद के मजार पर हाजिरी देकर फूलों की चादरें चढ़ाई और अलग अलग जलसे मुनक्किद किए गए। सिंध के कौम परस्त रहनुमा GM सैयद को जदीद कौम परस्ती का बानी कहा जाता है। सिंध में सियासी असर रसूख की हामिल इस शख्सियत के बारे में रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब जरा चलते हैं तारीखी मीनार की सैर करने जो खस्ता हाली का शिकार है। दौलतपुर के करीब 800 साल कबल बुद्धमत राजा की जानिब से तामीर करवाया गया तारीखी मीनार महकमा आसार कदीमा की नाअहली की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गया है। तफसीलात जानते हैं दौलतपुर से आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट में। फुल मीनार दौलतपुर से 8 किलोमीटर दूर बुद्ध मत के पैरोकार राजा मीर रुकन ने सन 1203 में अपनी दौलत महफूज करने के लिए यह टावर तामीर कराया, जो पक्की ईंटों और गारे से तैयार किया गया। 8 सदियां गुजर जाने के बावजूद ठुल मीनार के आसार आज भी मौजूद हैं। ये जो ठुल है वो पुराना है, हजारों साल पुराना है, बुद्ध मजहब के ज़माने का है ये। मोहम्मद बिन कासिम भी इधर आया था, दरिया उधर से बहता था, इसीलिए जो इधर आया था। ये पुराना आसार कदीमा वाला जो है ना, इसी से कोई तवज्जो नहीं देता है। बाज़ तारीख दानों का कहना है कि अरब सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फतह किया तो वो भी इस तारीखी मीनार को देखने आया था। ठुल मीनार मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अपनी दिलकशी खोता जा रहा है। महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इस तारीखी मीनार को महफूज बनाने के लिए इक़दामात करे। आबिद हुसैन भट्टी, दुनिया न्यूज़, दौलतपुर। पाकिस्तान तारीखी विरसे का अमीन है। जा बजा तारीखी विरसा बिखरा हुआ है जो हमें अजमत रफ्ता की याद दिलाता है। तारीखी कला हो या मीनार, कब्रिस्तान हो या पार्क, सब हमारा तारीखी विरसा है जिसकी हिफाजत करना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में आपने तारीखी मीनार की खस्ताहाली देखी। उम्मीद करते हैं कि महकमा आसार कदीमा तारीखी मीनार की बहाली के लिए इक़दामात करेगा ताकि इस विरसे को महफूज बनाया जा सके। और अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद खबरें। टेलीग्राफ वर्कशॉप के करीब गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ GS सिंध कौमी मुहाज ने DCO जाम शोरों के सामने नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के प्लॉट पर कब्जा के खिलाफ GS सिंध कौमी महाज ने DC ऑफिस जाम शोरों के सामने मुजाहरा किया, जिसके बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहरे की क़यादत GS सिंध कौमी महाज के जिले सरबराह दीदार शाम ने की। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बाअसर अफराद के साथ मिलकर स्कूल की जमीन बेच रही है और जमीन से मुल्हिका गरीबों के घरों को मस्मार किया जा रहा है। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस जुबैदा गोपांग ने दुनिया न्यूज को बताया कि कब्जा में महकमा रेवेन्यू मुलव्वस है और वो हाईकोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मुजाहरा करने वाले लैंड माफिया के लोग और महकमा रेवेन्यू के मुलाजिम हैं जो मुझे हिरासा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। सवात में मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली है।